अगर भैया विनोद आप देख रहे हो, मतलब देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो, तो ये अर्ज है बच्चों की तरफ से, परेशान है आपके केस को लेके। और ये जो विनोद भाई साहब हैं, अगर आप मुझे देख रहे हो तो एक बार मैं आपका भी लॉजिक समझने की कोशिश करूंगा कि मतलब क्या इनपुट है आपका और ऑब्जेक्शन क्या है। क्या सच में कुछ ऑब्जेक्शनल चीज है जो आप जानते हो और आप ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप डिले कर रहे हो यार उन बच्चों के उम्मीद पे, मतलब थोड़ा सा आप वो कर रहे हो कि इंतजार कर रहे हैं लोग वैकेंसी की, ज्वाइनिंग की, और आप केस कर रहे हो। अगर सच में आपके पास नहीं है ना कुछ, मतलब हटाओ यार, क्या ही करोगे आप केस करके जब कुछ नहीं है। तो पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, नेक्स्ट टाइम आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, हम सबकी दुआएं रहेंगी। और ये जो सेलेक्ट हो रहे हैं 90 वाले बच्चे ने, सारे आपको जान गए हैं अब। मतलब कहीं जाओगे तो रोड पे मिलेंगे चेक इन करते टाइम, तो मतलब इज्जत देंगे। अगर आप इनको दोगे तब, परेशान करोगे तो कहां से इज्जत देंगे। मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। पर ये जो मैटर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्वागत योग्य तो बिल्कुल नहीं है यार। सरकार को हम दोषी ठहराते हैं कि यार पहले सरकार जॉब नहीं देना चाहती है, वैकेंसी बड़े रोग आके निकालती है तो एग्जाम नहीं करवाती है, किसी तरीके से पोस्टपोन पे पोस्टपोन खेल के एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं देते, रिजल्ट देते हैं, इंटरव्यू करा लेते हैं, रिजल्ट का इंतजार रहता है, तब तक आप लोगों में से कुछ लोगों को खुजली हो जाती है, केस कर देते हो। मतलब जितनी भी आरटीओ की वैकेंसी चल रही है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। गुजरात आरटीओ केस चल रही है, लड़कियों ने केस कर रखा है। आपके राजस्थान आरटीओ केस चल रही है, लड़ रहे हैं लोग आपस में। बिहार बचा हुआ था, लग रहा था अब रिजल्ट आने वाला है, यहां पे भी केस चल रहा है। यूपी है, पता ही नहीं, केस भी नहीं चल रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है वहां पे। और भी जो दूसरे स्टेट के आरटीओ अभी आई हुई है, कई सारी जगह वैकेंसी, वहां भी देखेंगे। मतलब इतना भी पैसे नहीं है यार कि लड़ रहे हो हमारा सिलेक्शन का नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पढ़िए अगली बार हो जाएगा। क्या है मैटर बिहार वाला, पूरा समझेंगे कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है केस के बारे में, या फिर जिनको पता है, अपना नुकसान केस करके क्यों करते हैं। ये वाली केस है, इसमें पीआईएल हुए। पीआईएल के कई बार फायदे भी होते हैं यार, पर कई बार क्या होता है, वकील साहब लोग ना जब कुछ नहीं मिल रहा तो सोचते हैं यार पीआईएल लड़ लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये तो होगा, पेपर में नाम आएगा, उस बहाने कुछ केस आएंगे, खाली बैठे हुए हैं तो अलग ही एडवांटेज ले रहे हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है, जो लॉजिक बेसिकली इस केस के पीछे नहीं है। क्योंकि केस में जो लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको मैं पहले थोड़ा सा दिखा देता हूं, और विनोद वाली फोटो क्यों लगाया हूं वो भी आपको बताता हूं। थोड़ा सा मैं सोचा यार बच्चे टेंशन में हैं, थोड़ा लाइट मोड में आ जाते हैं। यहां पे जो केस किया है ना, वो विनोद साहब ने किया है। केस में इनका लॉजिक ये है कि सारी जो लड़कियां हैं बेसिकली, जो एस्पिरेंट हैं बीपीएससी एमबीआई की, उनको एक रूम में बिठाया गया। तो उनको डाउट है कि उनको एक रूम में क्यों बैठाया गया, क्या वहां पे चीटिंग कराई गई, क्या बीपीएससी ने कुछ सेटिंग कर रखा था। देखो, ये बीपीएससी की गलती हम मान सकते हैं, क्योंकि जिन लड़कियों की बात हो रही है यहां पे सबका नाम, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर सब दे रखा है। यहां पे आप देख पाओगे केस में। इनमें से काफी सारी लड़कियां मेरे कांटेक्ट में हैं, काफी सारी क्या मान लो सारी ही कांटेक्ट में हैं। बात हुई मेरी, लड़कियों ने भाई बीपीएससी से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था कि हमको एक रूम में बिठा दो, हमको लड़कों के साथ नहीं बैठना है। अब बीपीएससी के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, या वो क्या करवाना चाहते हैं। हालांकि उनके पास भी अपना लॉजिक होगा, कोर्ट ने पूछा है वो भी बताएंगे, पर इस टाइप की कंट्रोवर्सी वो करते क्यों हैं। बीपीएससी की गलती मैं पर्सनल लेवल पे मानूं तो है। सारी लड़कियों ने अलग अलग टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा। भाई क्या जरूरत थी सबको एकदम सीक्वेंसली रोल नंबर देने की और एक जगह बिठाने की? क्यों बैठाना सबको एक जगह, सारी लड़कियों को? अब ये तो बीपीएससी को पता है, पर इसका कोई जनरल लॉजिक नहीं बनता है कि सबको एक ही रूम में बिठाना है। और यही मेन रीजन है जो भाई साहब ने केस किया है, यही सोच के केस किया है। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूं, पहले ये देख लो केस किया किसने, विनोद भाई साहब ने किया है ना केस। होप सो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा सर्च किया कि ये विनोद भैया हैं कौन से, तो ये आपके इंटरव्यू की लिस्ट है, यहां पे भी एक विनोद है, इनसे मेरी बात भी हुई, ये कह रहे हैं हम नहीं है, ये तो सिलेक्शन की लिस्ट में, ये क्यों करेंगे। मतलब इन शॉर्ट यहां पे वो विनोद हैं जो सिलेक्शन की लिस्ट में नहीं है। मैंने टेस्ट सीरीज भी कराया था, वहां भी चेक किया कि भैया क्या मालूम वो विनोद यहां मिल जाए, थोड़ा सा उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या मतलब खास कोई इनपुट है उनके पास, कोई लॉजिक है केस करने का, क्या सोच के किया है कि मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा
या उनके साथ क्या अन्याय हो गया, हम लोगों को भी पता चले भाई, बाकी एस्पिरेंट को भी पता चले कि उनके साथ अन्याय हुआ है, पर उनसे कांटेक्ट हो नहीं पाया। मैक्सिमम जो बीपीएससी एमबीआई के एस्पिरेंट्स हैं वो हैं मेरे कांटेक्ट में हैं, मैक्सिमम मतलब 90% या उससे ज़्यादा मान सकते हो आप हैं, पर वहाँ पे ये विनोद नहीं है। अगर भैया विनोद आप देख रहे हो, मतलब देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो तो ये अर्ज है बच्चों की तरफ से, परेशान है आपके केस को लेके, और इन शॉर्ट आपके केस में कोई लॉजिक है नहीं, ऐसा कुछ ढूंढ के निकल नहीं पाएगा जिससे आप ये केस जीत जाओगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बुरा मत मानना, ऐसा नहीं कि ईगो पे ले लो, या वकील साहब जो हैं उनको भी मैंने इससे पहले कहा, कई सारे लोग पीआईएल ऐसे ही फाइल कर देते हैं, यूं ही कई बार लोग करते हैं, पीआईएल से बहुत सारे लोगों का भला भी होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पर यहां पे लड़कियों को एक रूम में बिठाया गया, इसमें कोई सेटिंग नहीं था, ना ही बीपीएससी से लड़कियों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको एक रूम में बिठा दो। अब बीपीएससी के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, बीपीएससी की गलती है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, अलग अलग बिठा देते, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ऑब्वियसली अलग होगा यार, सारी लड़कियों एक साथ तो अप्लाई किया ना कि सिक्वेंसली रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हो गया होगा। अब बीपीएससी का क्या लॉजिक है, उसमें लॉजिक ढूंढने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बीपीएससी के पास कोई लॉजिक होता नहीं है, वो बस एक नोटिस निकालते हैं, एग्जाम कैंसिल करना हो तो, एग्जाम लीक करवाना हो तो, बच्चों को पहले एग्जाम हॉल में बिठाना है तो, बच्चों को बैठने नहीं देना हो तो, मोबाइल लेके जाना देना हो तो, उनके पास हर बात का कोई ना कोई रीजन होता है, वो दे देंगे कोर्ट को रीजन। और ये भी है कि थोड़ा 1 महीने 2 महीने या जितना डिले हो जाए, पर इस केस में इन शॉर्ट कुछ होने वाला नहीं है, तो जो आप लोग टेंशन में हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ सेटिंग वोटिंग जैसा है नहीं इसमें, और ना ही लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने सेटिंग किया है। टोटल 96 मार्क्स लाना था यार लड़कियों को, क्यों नहीं उनका सिलेक्शन होगा यार? लड़कियों को 32% लाना था, मतलब 96 मार्क्स लेके आती हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें 3 to 4 जो गर्ल्स हैं वो यूपी की हैं शायद, उनको मान लो 120 लाना होगा, जनरल की कैटेगरी में होंगे तो ले आए इतने मार्क्स। कौन सा बहुत बड़ा मार्क्स है कि आपको डाउट हो रहा है कि नहीं इतना मार्क्स कैसे ला दिए? और फिर एक रूम में बैठ के 24 सेलेक्ट हो गई तो क्या ही प्रॉब्लम हो गया भाई? इतने कम नंबर लाने, 32% मार्क्स लाने यार, यूनिवर्सिटी में भी 33% पे लोग पास होते हैं, नहीं ले आएंगे क्या? पढ़ रहे थे ले आए, आप पढ़े होते आप भी लिस्ट में होते, नहीं केस करना पड़ता आपको भी, ठीक है? तो इतने मार्क्स लेके आए वो, अब हो गया है उनका सिलेक्शन। और 22 सीट है यार, उतनी तो लड़कियां भी नहीं है, 28 में से शायद 4 एग्जाम देने नहीं गई, एक लड़की इंटरव्यू में नहीं गई, 1-2 लड़कियों का डॉक्यूमेंट शायद ठीक नहीं है, मतलब कुल मिला जुला के 21 लड़कियां हो रही हैं जो एलिजिबल हैं, और 22 सीट है लड़कियों की, हो जाएगा उनका सिलेक्शन। ऐसा कुछ गुजरात जैसे मेरिट सिस्टम भी नहीं है कि लड़कों को इतना % लाना है, तो हो ही जाएगा सबका सिलेक्शन। हाँ, बात यह है कि सारे लोग इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने लगन से पढ़ाई किया है, कि अब रिजल्ट आएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक केस आ जाता है। अब केस से ज़्यादा क्या होगा, 1 महीना 2 महीने डिले होगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही हो सकता है? जब सच में कुछ सेटिंग नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, अल्टीमेटली रिपोर्ट देगी बीपीएससी, बहुत होगा तो बीपीएससी थोड़ा सा डांट खा लेगी जज साहब से कि मतलब क्या ही करते रहते हो यार तुम, हर मैटर तुम्हारा कोर्ट में आता रहता है, अलग बिठा देते लड़कियों को, मैटर ही नहीं होता, काम खत्म। हालांकि जब बीपीएससी अपना सबमिट करेंगे तो उनका भी देख लेंगे कि क्या ही लॉजिक लगा के उन्होंने लड़कियों के एक रूम में बिठाया था, शायद किसी गर्ल्स कॉलेज में इनका सेंटर गया था, अब गर्ल्स कॉलेज में बिठाने के लिए किया था या फिर क्या रीजन था, वो सब तो बात की बातें हैं। तो ये पूरा आपका केस है, एज सच इसमें कुछ हुआ नहीं है, जो मांगा गया है वो जज साहब ने पूछा है, अब बीपीएससी अपना रिपोर्ट देगी, बाकी भी जो लोग हैं वो अपनी तरफ से रिपोर्ट देंगे। मतलब यहाँ पे इनको भी ज्वाइन कर दिया कि भाई देख लो कोई ऑफेंस तो नहीं है, कहीं पैसे की लेन देन तो नहीं हो रही है, तो ये भी हैं, ये भी देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। अल्टीमेटली इनको भी क्या मिलेगा कि नहीं पैसे की कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि कोई लेन देन तो हुई नहीं है, तो एग्जाम कैंसिल करने का कुछ ऐसा है नहीं। पेपर वाले तो लिखते रहते हैं ना, बच्चे घबरा क्यों गए कि यहाँ पे पेपर वालों ने लिख दिया है कि एग्जाम फिर से करवाने की डिमांड किया गया है। ठीक है, ये तो किसी से पूछे होंगे, या तो वकील साहिबा से पूछे होंगे, या तो देख रहे आना विनोद से पूछे होंगे, बता दिए होंगे कि हम एग्जाम कैंसिल करवाएंगे, पेपर वाले लिख दिए होंगे। पर एग्जाम कैंसिल करने के लिए कोई रीजन तो चाहिए यार, कोर्ट ऐसे थोड़े एग्जाम कैंसिल कर देगी कि चलो भैया हो गया अब एग्जाम कैंसिल कर दो, बड़े मुश्किल से तो एग्जाम होते हैं और एग्जाम कैंसिल कर दो ऐसे ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होने वाला है, आपका रिजल्ट आएगा, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र करिए। और ये जो विनोद भाई साहब हैं, अगर आप मुझे देख रहे हो
तो एक बार मैं आपका भी लॉजिक समझने की कोशिश करूंगा कि मतलब क्या इनपुट है आपका और ऑब्जेक्शन क्या है। क्या सच में कुछ ऑब्जेक्शनल चीज है जो आप जानते हो और आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप डिले कर रहे हो यार उन बच्चों के उम्मीद पे, मतलब थोड़ा सा आप वो कर रहे हो कि इंतजार कर रहे हैं लोग वैकेंसी की, ज्वाइनिंग की, और आप केस कर रहे हो। अगर सच में आपके पास नहीं है ना कुछ, मतलब हटाओ यार, क्या ही करोगे आप केस करके जब कुछ नहीं है। तो पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, नेक्स्ट टाइम आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, हम सबकी दुआएं रहेंगी। और ये जो सेलेक्ट हो रहे हैं 90 वाले बच्चे ने, सारे आपको जान गए हैं अब। मतलब कहीं जाओगे तो रोड पे मिलेंगे चेक इन करते टाइम, तो मतलब इज्जत देंगे। अगर आप इनको दोगे तब, परेशान करोगे तो कहां से इज्जत देंगे। तो बस वीडियो बनाने का पर्पज इतना ही था कि आप लोगों को मैं बता दूं कि एज सच केस में कुछ खास है नहीं। जो ऑब्जेक्शन है, अब देखो कोर्ट में तो केस कोई भी कर सकता है। मैं यहां पे बोल दूं मेरे ऊपर कोई जाके केस कर दे, ठीक है, मैं रोड पे चल रहा हूं गिर जाऊं, मैं कॉन्ट्रैक्टर पे केस कर दूं, सरकार पे कर दूं, रोड खराब था इसलिए गिर गया, घुटना टूट गया मेरा। अपने चलने को कौन देखता है कि भाई हमें चलने नहीं आ रहा है। तो ठीक है, केस तो करते रहते हैं, पर उम्मीद यही होती है कि ठीक है, अगर आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरों के सपनों के बीच खड़ा होने से अच्छा है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपका भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि नहीं, आपको मिल गया है भैया कि एकदम लड़कियों को जानबूझ के चीटिंग करवा के सेलेक्ट करवाया गया है, तो रख दीजिए कोर्ट में, हो जाएगा मैटर फाइनल। और नहीं है तो भाई क्या ही मतलब है इसमें ज्यादा वो करने का। अब पता नहीं विनोद साहब ने खुद से किया है या विनोद के पहचान का कोई वकील है, आपस में बात किए कि चलो एक पीआईएल लगा देते हैं। मैंने बताया वकील साहब लोग भी लगा देते हैं पीआईएल, अब केस नहीं मिल रहा है तो चलो पीआईएल ही लड़ते हैं। बुरा नहीं मानिएगा पर ऐसा होता है। नहीं क्या मालूम वकील साहब खुन्नस खा लें कि अब हमको ऐसा बोल रहे हो, नहीं तो क्या मालूम वकील साहिबा खुन्नस खा लें कि हमको ऐसा बोल रहे, लाओ 6 महीना लटकाते हैं। पीआईएल करने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं यार, लोग मरे जा रहे हैं, करिए पीआईएल, दूसरे ऐसे मैटर पे करिए जिस पे जन उद्धार हो। अब ऐसे मैटर पे काहे पीआईएल करना जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, और ऐसे 90 लोगों को जॉब मिलती, 90 लोगों के परिवार वाले खुश होते, उनके डिपेंडेंट खुश होते, खुशियां बनाते, मिठाई बांटते, उनको लटका के रखने का ऐसा कुछ मतलब है नहीं। तो होप सो कि जल्दी फाइनल हो जाएगा आप लोगों का। अगर ना भी होता है तो ठीक है, कोर्ट के जजमेंट से हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। पर हाँ एक बात तो श्योर है, पर्सनल व्यू मेरा है ये, कि एज सच लड़कियों की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि 24 पास हो गई तो क्यों पास हो गई, आपस में सेटिंग था, बीपीएससी के साथ सेटिंग था, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। हाँ डिले हो सकता है, 1-2 महीने डिले हो जाएंगे, 1-2 केस और लग जाएगी, मतलब 1-2 डेट और लग जाएगी, केस नहीं, फिर उसके बाद तो सोल्यूशन होने वाला ही है, ठीक है। बाकी बीपीएससी थोड़ा डांट खा लेगी, बीपीएससी काम भी वैसा करती है डांट खाने वाला, मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं था सारी लड़कियों के एक साथ बिठाने का, तो डांट खा लेंगे, उनकी तो आदत है मतलब डांट खाने की, तो करते रहेंगे वो ऐसे ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।